तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे ब्लाउज की फिटिंग देखेगा कितनी परफेक्ट और अच्छी आती है और कहीं पर भी जो शोल्डर है वो गिरता नहीं है या फिर आर्म होल में झोल जो है बिल्कुल भी नहीं आता। और पीछे का भी आप गला देख सकते हो कि एकदम से गला जो है एकदम हमारा ब्रॉड है, डीप है, फिर भी जो शोल्डर है वो बिल्कुल भी नहीं गिरता। अगर आपके ब्लाउज का जो फिटिंग है ऐसा नहीं आता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शोल्डर गिरना, आर्म होल में झोल आना या फिर आर्म होल जो है हमें यहाँ पर टाइट होना, तो इसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो जो है आप एंड तक देखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हमारे ब्लाउज की लंबाई। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज की जो लंबाई 16.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो कम या ज़्यादा। शोल्डर जो है मैंने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। तो 38 साइज के मैं यहाँ पर मेजरमेंट बता रही हूँ, उसके हिसाब से आप लीजिएगा। और आर्म होल जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच। शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच। और ये आज का जो वीडियो है तो काफ़ी हेवी साइज के लिए रहता है, क्योंकि हेवी साइज के लिए ही प्रॉब्लम जो है बहुत सारी आती है, शोल्डर गिरना या फिर आर्म होल में बैक साइड फ्रंट साइड झोल आना। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर 9.5 इंच यहाँ पर प्रॉपर हमारे चेस्ट का नाप। और फिर मैंने यहाँ पर 2 इंच जो है एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है मार्जिन के लिए। तो 8.5 हमारी कमर थी प्रॉपर, तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर लेना है चेस्ट और कमर में भी, और इसी तरह लाइन ड्रॉ करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आर्म होल का शेप देंगे। अब हमारे जो ब्लाउज के प्रॉब्लम है ज़्यादातर शोल्डर में और आर्म होल में ही रहते हैं। तो 38 साइज के लिए मैंने यहाँ पर ये जो मार्किंग है वो की हुई है, लेकिन आप ज़्यादा हेवी साइज भी होते हैं उसके लिए भी यह टेक्निक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर 38 साइज मैंने यहाँ पर लिया है, मगर आप इससे भी ज़्यादा जो है मेजरमेंट वो इसी तरह से कट कर सकते हैं अपने ब्लाउज के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर जो है हेवी साइज में ही प्रॉब्लम आता है, ना कि कम साइज में। कम साइज वालों को जो ब्लाउज है एकदम से परफेक्ट बैठते हैं। अब जब आप हेवी साइज बना रहे हैं उसके लिए हम शोल्डर कितना ले या आर्म होल कितना ले, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। जो हेवी साइज होते हैं उसके लिए जो शोल्डर है 6 इंच लेना है और आर्म होल जो है हम यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। तो मेजरमेंट तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि हेवी साइज के लिए हमको कितना शोल्डर और कितना आर्म होल लेना है। अब इसी मेथड से हमको यहाँ पर क्या करना है, कटिंग करना है। जब मैं आपको दिखाऊंगी पूरे वीडियो में उसी मेथड से आप क्या करेगा, उसी साइज का जो है वो कटिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फ्रंट आर्म होल का मैंने शेप दिया है 1 इंच पर। अब ये जो हमारा नाप है वो 9.5 इंच प्रॉपर हमारा चेस्ट का नाप है। तो यहाँ पर मैंने एक मार्किंग किया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा जो है मार्जिन के लिए लिया था। तो हमें क्या करना है कि फ्रंट आर्म होल का जो शेप है वो 9.5 इंच तक ही हमें स्टॉप करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं किस तरह से आर्म होल का जो शेप है यहाँ पर दे रही हूँ। तो आगे भी मैं बताऊंगी कि आपका जो शोल्डर है वो किस तरह से और क्यों गिरता है और झोल भी क्यों आते हैं। तो ये देखिएगा फ्रंट आर्म होल मैंने 1 इंच पर यहाँ पर लिया है इसी तरह, और 9.5 इंच पर ही मैंने यहाँ पर जो शेप है हमारा आर्म होल का वो स्टॉप किया है। उससे आगे जो है हमें नहीं लेना है जो शेप होता है, क्योंकि इसके आगे जो है हमारी फिटिंग आती है। तो फिर हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप हमने ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बैक आर्म होल का जो शेप है 1.5 इंच पर हम ये इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा बैक आर्म होल का शेप। और बैक आर्म होल भी हमें 9.5 इंच तक ही स्टॉप करना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। ये जो हमारा शेप है आर्म होल का बैक और फ्रंट का, ये हमारा नॉर्मल शेप है जो हम एकदम कम साइज के लिए भी रख सकते हैं, एकदम परफेक्टली आता है। लेकिन क्या होता है कि हेवी साइज के लिए ये जो शेप है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे से बैठता। तो हमें इस पर क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज जो है वो आर्म होल में करना होता है। अगर आपको कहीं ज़्यादा जो है बैक आर्म होल में झोल आ रहे हैं या फिर फ्रंट आर्म होल में झोल आ रहे हैं, तो हम इसी हिसाब से हमारा जो आर्म होल है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो बैक आर्म होल है वो आधा इंच जो है वो डाउन करना है। तो ये देख सकते हो कि आप किसी तरह मैंने यहाँ पर जो अपना आर्म होल का शेप है वो दे रही हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से लेकर हमें आधा इंच जो है वो आर्म होल जो है नीचे की तरफ से डाउन करना है। तो बैक आर्म होल मैंने यहाँ पर डाउन किया है आधा इंच नीचे की तरफ से। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो कई सारे बैक साइड के झोल थे वो
एकदम से खत्म हो जाएंगे। ये देखिएगा एक्स्ट्रा का जो हमारा फैब्रिक रहता है, इसी वजह से बैक आर्म होल में और फ्रंट आर्म होल में झोल आते हैं। अब ब्लाउज सिलने के बाद क्या होता है, आधा इंच फिर से एक्स्ट्रा जो है हमें यहाँ पर कपड़ा जो है अंदर की साइड से हो जाता है, और जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक रहता है वो पूरा अंदर की तरफ से जाता है, और हमारा जो आर्म होल में झोल वगैरह रिंकल्स वगैरह होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बैक आर्म होल का जो शेप है वो आधा इंच यहाँ पर डाउन किया है। अब हम हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, शेप जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर देना है। ये देखिएगा फ्रंट आर्म होल भी मैं यहाँ पर इसी तरह जो शेप है यहाँ पर ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये देखिएगा हमारा जो पहला प्रॉब्लम है कि आर्म होल में झोल आता है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरह हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, आर्म होल में झोल आना फ्रंट या बैक पार्ट में। अब हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो उसी तरह यहाँ पर सॉल्व होता है, क्योंकि आर्म होल जो है कई बार हमें क्या होता है कि टाइट होता है, और इसी वजह से क्या होता है शोल्डर भी जो है वो नीचे की तरफ से गिरता है। अब यही मेथड से हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होता है, क्योंकि नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का शेप जो है वो नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है हमारा यहाँ पर आर्म होल टाइट होता है, ये भी नहीं होगा, एकदम से परफेक्ट हमारा जो आर्म होल है बैठेगा, क्योंकि हमने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ाया है। तो इसी के लिए क्या होता है कि आर्म होल जो है हमें बिल्कुल भी टाइट वगैरह नहीं होता है, एकदम अच्छे से हमारा जो आर्म होल है वो बैठता है, क्योंकि आधा इंच जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने बढ़ाया हुआ है। अब दूसरा प्रॉब्लम भी हमें यहाँ पर ही सॉल्व होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या किया है कि नीचे की तरफ से डाउन किया है आर्म होल। तो क्या होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हमें यहाँ पर आर्म होल में मिल जाता है, और पहनने के बाद भी हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आर्म होल जो है वो टाइट हुआ है, एकदम से परफेक्ट यहाँ पर बैठता है। अब जब आर्म होल हमें यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से बैठता है तो शोल्डर भी हमें यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से बैठता है। लेकिन अब शोल्डर गिरने के कई कारण जो है वो हमारे पास रहते हैं, जैसे कि हमारे ब्लाउज का लूज होना चेस्ट और कमर में, और कमर में जब आपका जो ब्लाउज है वो लूज होता है तो भी आपका जो शोल्डर है वो गिरता है। तो अच्छी तरह से आप फिटिंग कीजिएगा, अच्छी तरह से फिटिंग किया है तो ही आपका जो ब्लाउज है मेरी तरह यहाँ पर एकदम से परफेक्ट बैठेगा। तो 38 साइज के लिए आप जब बना रहे हो तो इसी तरह अपने शोल्डर को जो है 5.5 लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेवी जब साइज आप बना रहे हैं तो शोल्डर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें बढ़ा लेना है। मतलब मैंने आधा इंच भी नहीं लिया है, आधा इंच से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कम ही लिया है। और इसी तरह हमें क्या करना है, एकदम से थोड़ा सा जो शोल्डर है वो बढ़ाना है। तो हेवी साइज के लिए मैं जो मेजरमेंट है वो बता रही हूँ। अगर आप 38 साइज या 38 साइज से भी कम यहाँ पर ब्लाउज अगर बना रहे हैं तो 5.5 ही शोल्डर लीजिएगा। अब अगर 5.5 से थोड़ा सा ऊपर है तो ही आपको जो शोल्डर है वो इसी तरह से बढ़ाना है, और इसी तरह आर्म होल का जो शेप है वो देना है। तो जैसा मैंने यहाँ पर दिया है, तो देखिएगा फ्रंट आर्म होल का शेप भी आप देखिएगा और बैक आर्म होल का भी शेप आप देखिएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये जो मेजरमेंट है मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, उसी तरह आप जब ब्लाउज बना रहे हो तो इसी मेथड से ही आपको जो ब्लाउज है वो बनाना है, तो ही आपका जो ब्लाउज है एकदम से परफेक्ट बैठेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आए। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।